Hello students, good morning to all of you dear students. Today we are going to start our childhood poem which is prescribed in your syllabus Hornbill book, Childhood. It is written by Marcus Nathan. And who is the poet of this poem? Marcus Nathan. So first of all we will do the introduction of this poem. Childhood is written by Marcus Nathan. In this poem, the poet thinks over his lost childhood. In this poem, the poet is thinking about his lost childhood. कि when did I lose my childhood? He wonders about the moment where he lost the innocence and realized that the world is not what he seemed it to be. वो again and again he is thinking that moment which he got in his childhood, and now he is thinking that the world is not what he seemed it to be, कि आज वर्ल्ड है वो उसको कैसा लग रहा है, किस तरह का उसको अपीयर हो रहा है और अपने चाइल्डहुड की, बिकॉज ऑन इन दोज डेज he couldn't think about good and bad. He recalls when his thought changed and he realized the hypocrisy of the people around him. और जब उसने को ये लगा कि क्या तब ही चेंज्ड, जब उसके अंदर कुछ चेंज आया, उसको जब रियलाइज होना शुरू हुआ, उसने लॉजिकली रीजनेबली थिंकिंग करनी शुरू की कि जो उसके आसपास के जितने भी लोग हैं वो हिपोक्रेसी है. हिपोक्रेसी मीन्स झूठे हैं, ओनली जस्ट प्रिटेंड करते हैं, वो दिखावा करते हैं. एंड ही फाइनली सेटल डाउन टू द आइडिया, और आखिर में अपने उसने क्या आइडिया अपने माइंड में फिट कर लिया कि ही चाइल्डहुड वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कि उसका चाइल्डहुड है ना वो भूल चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी प्लेस पे उसको छोड़ आए. एंड इज हिडन इन द फेस ऑफ एन इनोसेंट इन्फेंट, या फिर उसका जो चाइल्डहुड है वो जब इन्फेंट्री थी, उसकी जब वो बाल्यावस्था थी, वो बिल्कुल ही बच्चा था, उसकी इनोसेंस में उसका जो चाइल्डहुड है वो स्पेंड हो गया है. सो नाउ वी विल डू दिस पोएम इन अ डिटेल अकॉर्डिंग टू स्टेंजा वाइज. सो सी द फर्स्ट स्टेंजा. व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? Here the poet is saying that when did my childhood go? When means he is asking about the time, कि when did my childhood go, कि कब कब मैंने मेरा चाइल्डहुड है वो लॉस्ट कर दिया. क्या तब? वॉज इट द डे, क्या वो दिन था जब आई सीज टू बी 11. सीज मीन्स एंड होना, यानी कि सीज मीन्स स्टॉप कर देना, टू बी एन एंड. जब मैं मेरी 11 जो 11th ईयर थी, जो मेरी 11वीं जो साल थी उसका एंड होने वाला था, तब. यहाँ पे देखो 11th ईयर का क्यों जिक्र किया, क्योंकि इस ईयर में हम लॉजिकली कुछ ना कुछ थिंकिंग करने लग जाते हैं कि व्हाट इज़ बैड एंड व्हाट इज़ गुड. वॉज इट द टाइम, क्या वो टाइम था? आई रियलाइज दैट, जब मुझे रियलाइज़ हुआ हेल एंड हेवन के बारे में, हेल एंड हेवन के बारे में, कि जैसे जैसे हम एक्शंस करेंगे अकॉर्डिंग टू गो देयर, अकॉर्डिंग टू बैड देन वी विल गो टू हेल एंड अकॉर्डिंग टू गुड वी विल गो टू हेवन. कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, लेकिन मुझे कहीं भी किसी भी तरह से मुझे कहीं देखने को नहीं मिला कि व्हेन डिड आई लॉस्ट माय चाइल्डहुड, एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट डे. इसलिए मुझे नहीं पता कि वो दिन कौन सा था जब मैंने मेरा चाइल्डहुड लॉस्ट कर दिया था. एंड नाउ सी द सेकंड स्टेंजा. When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love but did not act so lovingly. Was that the day? अब सेकेंड स्टेंजा में कहता है कि मेरा चाइल्डहुड कब गया. व्हेन वॉज इट द टाइम, क्या वो टाइम था जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो हमारे अडल्ट होते हैं, अडल्ट मीन जो हमारे एल्डर्स होते हैं, वो वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी. जैसे वो होते हैं वैसे जैसा कहते हैं वैसे वो नहीं होते. जैसे प्रीचेस तो हमें अच्छे अच्छे देते हैं कि वी शुड लिव इन टुगेदर, वी शुड लिव इन यूनिटी, दे प्रीच ऑफ लव एंड दे ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द लव, बट दे डिड नॉट एक्ट सच टाइप ऑफ. सो क्या वो दिन था जब मुझे मेरे अडल्ट्स के बारे में रियलाइज हुआ, तब मेरा बचपन गुम हो गया. एंड नाउ सी दिस थर्ड स्टेंजा. व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? वॉज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वॉज रियली माइन to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own, and my alone was that the day. And in third stanza, the poet is talking about individuality. Individuality means अपने खुद के बारे में, एक अपने सेल्फ के बारे में यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि was it, क्या तब जब
आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड, जब मुझे अपने खुद के बारे में, अपनी खुद की एक एग्जिस्टेंस, अपना खुद का एक सेल्फ होता है मेरे माइंड में, वो फिट हुआ तब से। क्या तब? टू यूज विच एवर वे आई चूज़, क्या तब जैसे ही मैंने अपना रास्ता कि मुझे कहाँ जाना है, किस तरह से, किस फील्ड में, वो मैंने चूज किया, क्या बेटर है मेरे लिए, क्या बैड है। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, या फिर मेरे माइंड में थॉट्स है वो प्रोड्यूस होने लगे, क्रिएट होने लगे, खुद मैं थिंकिंग करने लगा। तो क्या तब? जो कि दूसरे लोगों के बारे में मैं सुनता ही नहीं था, दूसरे लोगों के बारे में मुझे नहीं पता था, बट माई ओन एंड माई अलोन, मैं खुद स्वयं अपने आप अकेला। क्या वो दिन था जब ये चीज़ें मुझे रियलाइज़ होने लगी, तब मेरा चाइल्डहुड लॉस्ट हो गया। एंड सी लास्ट स्टेंजा, वेयर डिड, देखो इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ही इज यूजिंग व्हेन, बट इन फोर्थ द पोएट इज यूजिंग हियर वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, I went to some forgotten place that is hidden in an infant's face, that's all I know. And in last stanza the poet is saying to us, where did, कि मेरा जो childhood है वो कहाँ कहाँ गुम हो गया है। It went to some, मे बी ये कहाँ चला गया, कुछ forgotten places पे चला गया जो मुझे याद ही नहीं है। भाई अपना बचपन किसको याद है। That is hidden in an infant's face, मे बी ये कहाँ हिडन हो गया है, कहाँ हाइड हो गया है, कहाँ कंसील हो गया है, इन एन इन्फेंट स्पेस। इन्फेंट मीन्स जो इन्फेंसी होती है, जो बिल्कुल ही बाल्य अवस्था हमारी होती है। देन वी कांट थिंक गुड और बैड, मे बी दैट्स ऑल आई नो, यही जो सब कुछ है मैं अपने चाइल्डहुड के बारे में जानता हूँ। सो डियर माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर पोएम and the poem's explanation. So now we will do the some literary devices which are used in this poem. Okay, so first, rationalism. In this poem the poet used rationalism poetic device. रैशनलिज्म मीन्स उसने जब हम लॉजिकली कुछ थिंकिंग करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रैशनलिज्म। और ये कहाँ यूज हुई है? सी इन फर्स्ट स्टेंजा, वॉज इट द आई सीज टू बी 11, मीन्स यहाँ पे उसने थिंकिंग करना शुरू कर दिया था कि जब मैं 11 का हुआ या मेरे 11 का एंड होने वाला था तब मुझे बैड और गुड एक्ट्स के बारे में पता चला, तो दैट इज कॉल्ड रैशनलिज्म। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन। सेकंड जो है हमारी राइम स्कीम। राइम स्कीम यू नो वेरी वेल अबाउट, यू कैन फाइंड। सो फर्स्ट सी द फर्स्ट स्टेंजा एंड लास्ट वर्ड गो, so we will write here alphabetic word a, then 11 b, heaven and 11 last sound is same na, so we will put here b b, and geography c b c. So what will be the rhyme scheme of this stanza? a b b c c. Okay, so third, refrain. रिफ्रेन पोएटिक डिवाइस क्या होती है? रिफ्रेन होती है अ ग्रुप ऑफ फ्रेज विच इज़ रिपीटेड इन द पोएम। एक पूरा ग्रुप ऑफ फ्रेज है जो कि रिपीट होती है पोएम के अंदर, देन वी विल यूज रिफ्रेन। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, यही सेंटेंस देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेंजा में यूज हुआ है। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज दैट द डे, वॉज दैट द डे, तो ये रिपीटेड हमारी ग्रुप ऑफ फ्रेज है, देन रिफ्रेन इज हियर। एंड सी नेक्स्ट, इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी इन स्टेंजा थर्ड में यूज हुई है। नेक्स्ट है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या होता है? एंटीथीसिस वेयर टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस, जहाँ पे हम दो अपोजिट वर्ड्स एक ही सेंटेंस में साथ इकट्ठा यूज करते हैं, देन वी विल से एंटीथीसिस। एंड एंटीथीसिस सी इन द फर्स्ट स्टेंजा हेल एंड हेवन। ओके, नेक्स्ट है alliteration. Alliteration, the occurrence of the same letter or sound at the beginning of closely connected words. जो repetition होती है सेम लेटर और साउंड की बिगिनिंग ऑफ क्लोजली। नाउ यू कैन से द टाइम, माई माइंड, विच एवर वे, थॉट्स दैट। द टाइम में टी टी, माई माइंड में एम एम, विच एवर वे में डब्ल्यू डब्ल्यू, थॉट्स दैट में टी टी। नेक्स्ट एंड लास्ट है एनाफोरा। एनाफोरा, द रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स इन द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर लाइन्स। ठीक है, जब रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं लाइन के स्टार्टिंग में, जैसे कि वॉज इट द डे एंड वॉज इट द टाइम, सो दिस इज हियर एनाफोरा। नाउ वी विल डू द समरी ऑफ दिस पोएम. In the poem, the poet wonders when he lost his childhood and the innocence he had. इस पोएम में पोएट वंडर्स मीन्स थिंक्स करता है, थिंकिंग करता है, वो थिंक करता है कि when he lost his childhood, कि कब उसने अपना चाइल्डहुड है वो लोस्ट कर दिया है, और उसकी जो इनोसेंस है। He became conscious that he no longer sees the world as he did earlier and he can sense the hypocrisy.
ही बिकेम, अब वो बिकेम सॉरी कॉन्शियस मीन्स बिल्कुल ही अवेयर हो गया है कि ही नो लॉन्गर सीज द वर्ल्ड, अब वो ज़्यादा उसकी कोई विश नहीं है कि वो वर्ल्ड के बारे में थिंकिंग करे, उसको अंडरस्टैंड करे। क्यों? क्योंकि डिड अर्लियर एंड ही कैन सेंस द हिपोक्रेसी, अब उसको समझ आ गया है कि हिपोक्रेसी क्या होती है। हिपोक्रेसी एक प्रिटेंड होता है, हमारा दिखावा होता है। ही रिकॉल्ड मैनी इंस्टेंसेस इन हिज लाइफ, रिकॉल मैनी इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस मीन्स एग्जाम्पल्स, को बहुत से एग्जाम्पल्स रिकॉल्ड मीन्स याद है उसकी लाइफ के। व्हेन ही कुड हैव लॉस्ट हिज चाइल्डहुड he wondered if it was the day he seized 11, or he realized that hell and heaven did not exist in the world and he could find them in the geography। अब वो थिंकिंग करता है और कहता है कि इफ़ इट, अगर ये दिन होता तो वो मुझे मेरे जो 11 ईयर का जो एंड होने वाला था, या उसने रियलाइज़ किया कि हेल और हेवन कहीं एग्जिस्ट है ही नहीं वर्ल्ड में, मुझे तो कहीं ये ज्योग्राफी में देखने को नहीं मिले हैं। नेक्स्ट ही टॉक्स अबाउट द पॉसिबिलिटी व्हेन ही रियलाइज दैट adults are not what they seem to be and they are hypocritical, they talk and preach love but their actions did not say so। अब आगे क्या कहता है, वो बताना चाहता है कि वो पॉसिबिलिटी याद करता है और उसको रियलाइज होता है कि जो अडल्ट्स हैं वो जैसा कहते हैं, जैसा दिखते हैं, वो वैसे नहीं होते, कहते कुछ हो रहा है, होते कुछ हो रहा है, वो खुद अप्लाई नहीं करते उन एक्शंस को जो वो प्रीच देते हैं। वॉज इट द डे वैन ही रियलाइज दैट हिज माइंड वॉज हिज ओन एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हिज ओन थॉट्स, कहते हैं कि क्या वो दिन जब उसको रियलाइज हुआ कि उसका खुद का अपना माइंड थिंकिंग करने लग गया, उसके माइंड में खुद के अपने थॉट्स प्रोड्यूस होने लग गए। नो वन कुड ओन दैट एंड ही इज़ एन इंडिविजुअल विद हिज पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, कहते हैं कि कोई भी अपने बारे में ये नहीं सोचता कि उनकी खुद की भी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है। मुझे तो ये समझ आ गया, मेरी खुद की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। इन द लास्ट स्टेंजा ही टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड, और कहते हैं ही कंक्लूड्स दैट ही हैड गोन टू, और आखिर में वो क्या कंक्लूड करता है कि इट मीन्स उसका चाइल्डहुड गोन टू सम फॉरगॉटन प्लेसेस, या फिर इट कैन ओनली बी फाउंड इन द इनोसेंट फेस ऑफ एन इन्फेंट। सो माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आर complete poem and you will listen this video carefully. Thank you. Have a nice day.